उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी बीजेपी की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। महंगाई, किसानों की बदहाली, स्मार्ट मीटर का विरोध और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए डबल तैयारी का फॉर्मूला भी दे दिया। देखिए। मिशन 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। मैनपुरी पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश ने एक एक कर उन तमाम मुद्दों को उठाया जिससे आज आम जनता त्रस्त है। अखिलेश यादव ने गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे आम आदमी की थाली और जेब का कनेक्शन डॉलर से जोड़ दिया। जितना डॉलर ऊपर जाएगा और रुपया नीचे जाएगा, साधारण भाषा में यही है कि उतनी चाय महंगी हो जाएगी। याद करो, जब 40 रुपए 50 रुपए डॉलर रहा होगा तो चाय की कीमत क्या रही होगी। आज मैनपुरी में भी 15-20 रुपए की चाय मिल रही होगी। महंगाई के बाद अखिलेश के निशाने पर रही किसानों की दुर्दशा। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्नदाता को अपनी ही जमीन पर फसल उगाने के लिए खाद तक नसीब नहीं हो रही है। यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रहा विवाद भी अखिलेश के भाषण का मुख्य हिस्सा रहा। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। जो लोग कहते थे गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कभी डीजल की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। खाद दे नहीं पा रहे हैं लोग। खाद के लिए किसानों को कागज लेकर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर के 2 बोरी मिल रहा है और 2 बोरी भी उसमें चोरी हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, किसानों को। उन्होंने स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिए। केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और लोकतंत्र पर मंडराते खतरे को लेकर अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उदाहरण दिया। उन्होंने चेताया कि विपक्ष को डराने की यह राजनीति खतरनाक है। बंगाल का चुनाव आपने देखा और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र को खतरा है। जब अखिलेश से कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में अपनी रणनीति साफ कर दी। उन्होंने इसे गठबंधन की कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती बताया। ये तो अच्छा कह रहे हैं कि 403 में वो तैयारी कर रहे हैं, 403 में हम तैयारी कर रहे हैं। तो 403 कितना हो गया? 806 विधानसभाओं की तैयारी हो रही है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन डबल तैयारी कर रहा है बीजेपी को हराने के लिए। मैनपुरी की धरती से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। एसपी अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर रहकर जनता के मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। टेप न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।